जिस प्रकार से ये निर्णय किया है, तो जैसे कुछ लोग जो है लगातार इन्फ्लुएंसर हैं, तो कहते हैं कि माइनिंग को प्रशासन का संरक्षण है, बंद नहीं कर पा रहे। नहीं, देखिए, मैं बहुत क्लियर करना चाह रहा हूँ, माइनिंग ऊना में बैन नहीं है। हमारे ऊना की बहुत ज़्यादा रेवेन्यू माइनिंग से आती है, हजारों लाखों लोगों की रोजमर्रा माइनिंग से आती है। जितनी भी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन माइनिंग के द्वारा की जाती है। जितना भी हम माइनिंग जो है वो फंड हमें देते हैं, उन्हीं फंड से हमने आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में सीसीटीवी कैमरास लगवाए हैं और डेवलपमेंट के काम करवाए हैं। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में काफ़ी इक्विपमेंट दिए हैं, वो इसी माइनिंग फंड से ही आए हैं। अगर सरकार इन द नेम ऑफ इलीगल माइनिंग, हम माइनिंग को बंद नहीं कर सकते। माइनिंग डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इलीगल माइनिंग जो हो रही है वो गलत है, उसको रोकने के लिए हमने बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स निकाले हैं। और अगर इनका अब ये पालन नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बिजली काट दी, माइनिंग लीजेस सस्पेंड कर दी, उसके बावजूद भी अगर इलीगल माइनिंग वो पकड़े गए, हमने FIRs भी कर दी, बट स्टिल अगर हमें ऐसे केसेस मिल रहे हैं तो नाउ इट विल बी कम्प्लीटली बैंड। रात की पूरी माइनिंग बंद है, कोई एक्टिविटी नहीं होगी और अब सीधा FIR ही होगी, कोई चलानिंग नहीं होगी। सर, मेरा कहना है कि जैसे कुछ लोग हैं ना, वो इन्फ्लुएंसर लगातार NGT और की माइनिंग प्रशासन पे सवाल, पुलिस पे सवाल करते हैं, तो लगातार देखिए, अब ये इशू क्या है ना, ये इशू ऐसा है कि कोई भी चीज़ को सेंसेशनलाइज करके, झूठी बातें बोलकर या कुछ भी गलत जो है पब्लिक को कन्वे करके उनको भड़का सकते हैं। ये भी एक बहुत ही गलत चीज़ है कि आपको जो प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया का, उसको बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए। मीडिया को भी बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए। जो जेन्युइन फैक्ट्स है वो आपको पब्लिक को बताने चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि माइनिंग इलीगल है, माइनिंग लीगल। पर ये क्या सच नहीं है कि माइनिंग उद्योग जो एक है, इसको उद्योग का नाम दिया गया क्योंकि ये बहुत से रोजगार कर रहा है, जरूरत कर रहा है, लेकिन इसमें अब संगठित माफिया कहीं ना कहीं घुसाया। और जिस तरह की गतिविधियां पिछले कुछ वर्षों में ऊना जिला में हुई हैं, तो चाहे वो हथियारों की वो बात आ रही है, गोलीकांड हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ये एक कोरिलेट हो गई है दोनों चीजें। उसी के कारण जो सब ज्यादा इसमें क्रिटिसिज्म हो रहा है इस क्षेत्र में। नहीं, अब इस चीज़ का क्या है कि अब माइनिंग का तो हमने पूरा बैन लगा दिया है। जितने भी आपकी स्वां में है, कम्प्लीटली माइनिंग बैन है। कोई भी मिलेगा उसमें SP साहब को क्लियर डायरेक्शन है कि ही हैज़ टू लॉज एन FIR जो भी गलत जगह पे माइनिंग कर रहे हैं। बट डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि लीगल माइनिंग कहाँ पर अलाउड है, इलीगल कहाँ पर है। सोशल मीडिया में लीगल माइनिंग को भी इलीगल माइनिंग की तरह दर्शाया जा रहा है, वो बहुत गलत है। आप कहीं पे भी अगर आप टिप्पर देख रहे हैं या माइनिंग होते हुए देख रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि वो इलीगल ही है। इलीगल जो टर्मिनोलॉजी है वो माइनिंग डिपार्टमेंट को पता है और पुलिस को पता है कि इलीगल तब होगी जब वो गलत जगह पे माइनिंग कर रहे हैं। अगर वो सही जगह पे माइनिंग कर रहे हैं, अपनी लीज में माइनिंग कर रहे हैं, तो उसका उनको परमिट है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस है और वो अलाउड है। अब बात आती है जो वेपन्स वाली। कल एक ऑर्डर जारी किया जा चुका है कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऊना में जितने भी वेपन्स हैं, आर्म्स हैं, सभी लाइसेंसेस को रिव्यू किया जाएगा। उसमें एक कमेटी गठित हुई है, SDM, DSP, तहसीलदार, रेंज ऑफिसर उस कमेटी के मेंबर हैं। जितने भी उनको लगेंगे कि ये लाइसेंस जो है संदिग्ध व्यक्ति के पास है या वो किसी मैटर में इन्वॉल्व है या किसी पुलिस केस में इन्वॉल्व है या किसी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व है, वो रिव्यू करके वो लाइसेंस हमें देंगे और उस लाइसेंस को इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया जाएगा और वेपन को जब्त कर लिया जाएगा। ये इंश्योर इसलिए किया जा रहा है कि अब जो हमारे, मैं आपको एक और बात आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 3 साल में हमने जिले में सिर्फ 20 लाइसेंसेस दिए और 60 लाइसेंसेस जो है कैंसिल किए। जो ये लाइसेंसेस इशू किए गए थे वो पहले इशू किए गए थे, बट अब हम उनको भी रिव्यू करके उनको भी जो है कैंसिल करेंगे और जिसको ज़रूरत नहीं है उस आर्म्स लाइसेंस की, उनको इशू नहीं किया जाएगा। सर, मैं इसी में एज ए DM